अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 जो है, जो लाइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम पर मुश्तमिल है, उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स मैंने कल कराए थे और बेसिक लेक्चर डिलीवर किया था साथ। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है पिछले लेक्चर आपने तैयार कर लिए होंगे, तो शुरू करते हैं। कह रहे हैं द पॉइंट्स A5 2, B -2 3, C -3 -4, D 4 -5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम बनाते हैं? यानी ये चार जो वर्टिसेस दिए हुए हैं ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर? और बताना है कि पैरेललोग्राम जो बनती है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये स्क्वायर है? तो सबसे पहली बात जो है आपने याद रख लेना है, अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ABCD, ये आपने प्लॉट नहीं करने, रफ से बना रहे। फर्ज किया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम ऐसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल whose pairs of opposite sides AB और DC, ये अपोजिट साइड का पेयर हो गया, ये लेंथ में इक्वल हो जाए, और ये अपोजिट पेयर BC और AD की लेंथ बराबर आ जाए, तो ये पहली कंडीशन जो है वो पैरेललोग्राम की पूरी हो जाती है कि पैरेललोग्राम ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो आपस में लेंथ में इक्वल हों, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। ये पहली कंडीशन है। लेकिन उसके साथ हम ये भी चेक करते हैं कि ये डायगोनल, ये AC और BD डायगोनल जो है, अगर ये लेंथ में इक्वल नहीं आते तो ये पैरेललोग्राम है। यानी ये जो है ये प्योर पैरेललोग्राम कहलाएगी। और अगर ये डायगोनल लेंथ में इक्वल आ जाते हैं तो इस पैरेललोग्राम को फिर हम क्या कह देंगे? स्क्वायर का नाम देंगे। लेकिन एक्चुअल पैरेललोग्राम जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हों उसे पैरेललोग्राम कहते हैं जी। अ क्वाड्रिलेटरल whose pairs of opposite sides are parallel is called parallelogram। ठीक, तो क्या जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर में के लिए जब डायगोनल निकालेंगे पैरेललोग्राम के, अगर वो लेंथ में इक्वल आ जाते हैं तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगी। और अगर जो है और चारों साइड इक्वल हो जाए, और पैरेललोग्राम की फॉर्म में क्या होगा? अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होंगी और डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगी, तो उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे, सिर्फ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो करते हैं, जरा देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे चारों साइड्स की लेंथ AB लेंथ निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर AD। अब x2, ये x2 हो गया, -2 -5 इसका होल स्क्वायर, y2 जो हो गया वो 3 -2 इसका होल स्क्वायर, 5 और 2 -7 इसका होल स्क्वायर, 3 में से 2 निकाल दिया 1 इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 50 आ गया जी। ये होगा 5√2। फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा AB डिस्टेंस 5√2 आ गया, ये रिजल्ट 1 आ गया जी। अब जी BC निकालेंगे जी, BC निकाल लिया। डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं, एक बार मैंने फार्मूला लिख दिया। अब B और C के दरमियान, B और C, x2 - x1 -3 -+ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, -3 -(-2) तो -3 + 2 हो जाएगा, प्लस y2 -4 और -3 y1 हो गया इसका होल स्क्वायर। 3 में से 2 निकाल दिया, -1 इसका स्क्वायर, -4 -3 -7 इसका स्क्वायर,
तो बी सी की लेंथ आपके पास आ गई 1 का स्क्वायर 1, 49, माइनस की पावर इवन थी प्लस होगी 49 और ये 50 बन गया जी। इसको भी हमने 5√2 लिख लिया, ये बी सी आ गया जी लेंथ, इसको मैंने 2 कह दिया। अब सी डी निकालते हैं जी, सी डी। अब सी और डी की बात हो रही है, ये लेंथ निकालेंगे साइड की लेंथ। सी डी x2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -5 माइनस माइनस प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। 4 में 3 ऐड कर दिया 7, 5 में से 4 निकाल दिया -1 इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, माइनस की पावर इवन प्लस 1 का स्क्वायर 1, 50, ये भी 5√2 आ गया जी। इसको रिजल्ट 3 कह दिया जी, सी डी। नेक्स्ट, अब ए डी निकाल लें या डी ए निकाल लें, एक ही बात है, ए डी निकाल लेते हैं जी, ए डी। ए और डी, x2 4 और x1 ये हो गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस ये y2 हो गया और -2 इसका होल स्क्वायर। 5 में से 4 निकाल दिया -1 इसका स्क्वायर, -5 -2 -7 इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 50 अंडर रूट, तो 5√2 आ गया जी ए डी। इसको 4 कह दिया। अब ये देखें 1 2 3 4, ये चारों साइड्स की लेंथ सेम आ रही है, ये स्क्वायर की कंडीशन को पूरा कर रही है, पहली कंडीशन। लेकिन दूसरी कंडीशन स्क्वायर में चेक करना लाजमी है, डायगोनल की लेंथ चेक करते हैं, डायगोनल की। अगर डायगोनल की लेंथ बराबर आ जाती है तो फिर ये स्क्वायर है, और अगर डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं आती तो फिर ये रोम्बस कहलाएगी। तो इसको देख लेते हैं जी, ये आ गया जी आपके पास डायगोनल। एक डायगोनल बनता है ए सी, ये डायगोनल ए सी निकाल लेते हैं और बी डी निकालते हैं। स्क्वायर की सारी साइड लेंथ में बराबर हो गई, ये पहली कंडीशन पूरी हो गई, और पैरेललोग्राम तो ये हो गई। अब पैरेललोग्राम की टाइप चेक करनी है, स्क्वायर है या रोम्बस है। याद रख लेना, रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स आपस में ऐसे चारों साइड लेंथ में इक्वल होती हैं, लेकिन उसके डायगोनल्स लेंथ में इक्वल नहीं होते रोम्बस के। और स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, चारों साइड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। तो हम डायगोनल निकालते हैं, ए सी। मैं यहां लिख लेता हूं डायगोनल, ए सी डिस्टेंस निकाल लिया। देखते हैं ये क्या आता है जी, ए सी। ए और सी, ए और सी, x2 -3 -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 -2 इसका होल स्क्वायर, -8 होल स्क्वायर -6 होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये 100 बन गया। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा जी। ए सी एक डायगोनल की लेंथ 10 आ गई, इसे मैंने क्या दिया 5, ये डायगोनल आ गया। अब जी, अब हम बी डी डायगोनल निकाल लेते हैं। बी डी डायगोनल, इसकी लेंथ निकालते हैं। बी और डी, x2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5 -3 इसका होल स्क्वायर। 4 और 2 6 इसका स्क्वायर, -8 इसका स्क्वायर, 36 प्लस 64
ये 100 बन गया, 100 का रूट लिया तो 10 आ गया, ये बी डी बन गया जी, ये डायगोनल आ गया। इसको मैंने रिजल्ट 5 और ये 6 लगा दिया जी। तो इसको देखते हैं हम। फ्रॉम 1 2 3 and 4 ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल है ए डी, ये सारे लेंथ में इक्वल आ रहे थे और किसके इक्वल आ रहे थे 5√2, सबकी लेंथ, ये एक कंडीशन स्क्वायर की पूरी हो गई। और एंड डायगोनल फ्रॉम 5 and 6, जो डायगोनल है, एक डायगोनल जो था वो ए सी था, किसके इक्वल हो गया बी डी डायगोनल के। तो दोनों बातें पूरी होगी, तो इसका मतलब है हैंस दीज यानी ए बी सी कह लें, हैंस ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो याद रख लेना कि रोम्बस, मैं इधर बना रहा हूं या दोनों में फर्क बताने लगा हूं। रोम्बस में स्क्वायर की सारी साइड जो है, याद रख लेना, स्क्वायर की सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ इक्वल होगी, और ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल होगा, ये स्क्वायर है। और रोम्बस में ये रोम्बस है, ये डायगोनल और ये डायगोनल लेंथ में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड लेंथ में इक्वल होंगी, लेकिन डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी, तो ये रोम्बस है। रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है? रोम्बस की भी चारों साइड, स्क्वायर की भी 4 साइड्स लेंथ में इक्वल, रोम्बस की भी 4 साइड लेंथ में इक्वल। स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी और रोम्बस में डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती। अगर ये डायगोनल की लेंथ इक्वल ना आती तो फिर इसे हम लिखते हैं इट इज अ रोम्बस। दोनों ही पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, दोनों ही पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट जी, अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखें जी, ये एक लाइन सेगमेंट है, ए है पॉइंट, इसका एंड पॉइंट है x1 y1, बी एक दूसरा एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, इसे x2 y2 कह दिया, और इनके मिड को हमने कह दिया m इज द मिड पॉइंट। इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन तो m के कोऑर्डिनेट्स जब हम निकालने होंगे, m का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये भी आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी क्वेश्चन में ये दो एंड पॉइंट आपको दे देगा, कहेगा इसका मिड पॉइंट निकालें, तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला है जी, ये m मिड पॉइंट है ए बी का। तो x1 x2 यानी दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम का हाफ कर दिया और दोनों के y कोऑर्डिनेट के सम का हाफ कर दिया, तो ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा और ये मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। ये फार्मूला यूज करेंगे जी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5 जी कहता है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स आर मिड पॉइंट्स, इसे कह लिया डी, लेट कह लिया डी 1 -1, ई हम नाम रख लेते हैं 1 -1, ई जो था हमने कह दिया मिड पॉइंट है 4 -3, एफ जो है वो उसको हमने कह दिया -1 and 1। तो कहता है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड coordinates of the find coordinate of the vertices of the triangle। देखें जी क्या रहे, हमने पहले लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 are the vertices of triangle। तो एक रफ सा स्केच करते हैं, हम ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये ट्रायंगल मैंने बना ली, ऐसे रफ से बनानी है। ए कह लिया, बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये कोऑर्डिनेट है x3 y3। हम मिड पॉइंट क्या देते हैं, जो D है, D मिड पॉइंट है किसका, AB का 1 -1। E जो है वो मिड पॉइंट क्या देते हैं, BC का, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं -4 -3। और जो AC है इसके कोऑर्डिनेट को मैंने मिड पॉइंट को क्या कह दिया, F, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 and 1। मिड पॉइंट्स दे दिए तीनों साइड्स के। तो कहता है कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये आपने फाइंड आउट करने हैं, ये A B और C निकालने। तो इधर देखें, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जरा फार्मूला लगाते हैं जी मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये मिड पॉइंट है x1 प्लस x2, तो डिवाइडेड बाई 2 इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा माइनस, ये मिड पॉइंट था तो x1 x2 का सम का हाफ 1 के इक्वल हो जाएगा, y1 और y2 के सम का हाफ -1 के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर x1 प्लस x2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2 -1 की इक्वल आ गया। तो यहां से वैल्यू निकाली x1 प्लस x2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, इसको x1 प्लस x2 किसकी इक्वल हो गया 2 के, इसको 1 कह दिया। यहां से y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2, इसको 2 इक्वेशन का नाम दे दिया। अब इसी तरह B C निकालते हैं, E इज द मिड पॉइंट ऑफ
BC। अब x2 प्लस x3 का सम ओवर टू y2 प्लस y3 का सम का हाफ किसकी इक्वल हो गया? -4 -3 के, -4 -3 के। तो इनको लिख लेते हैं x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 -4 के इक्वल y2 प्लस y3 बाई 2 y3 बाई 2 इज इक्वल टू -3। ये उधर मल्टीप्लाई x2 प्लस x3 -8, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसको 4 का नाम दे दिया। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, F is the midpoint of AC। अब इसके लिए हम करते हैं x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लिया 2 पॉइंट्स का, और वो किसकी इक्वल था? -1 और 1 के। तो x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1, y1 y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, ये रिजल्ट आ गया जी आपके पास 5। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, इसको रिजल्ट क्या दिया? 6। अब हमें वैल्यूज चाहिए जी। तो देखो जी, जो x वाली हैं, जो x वाली इक्वेशन हैं, इनको आपस में ऐड कर देते हैं। 1 3 and 5, adding equations 1 3 and 5 ऐड करते हैं। x1 प्लस x2 फिर 3 x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 -8 और -2। x1 2 बार आ रहा है 2x1, x2 2 बार आ रहा है 2x2, x3 2 बार आ रहा है 2x3, ये इसके साथ कैंसिल, -8 आ गया। 2 कॉमन, x1 x2 x3 -8, 2 पे डिवाइड कर दिया x1 x2 x3 -8 बाई 2, तो x1 x2 x3 -4 के इक्वल आ गया जी। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दोनों का सम ले लें, इन दोनों का सम ले लें, किसी का भी ले लें। x1 प्लस x2 किसकी इक्वल आ रहा था? 2 का। तो देयरफॉर x1 प्लस x2 की जगह 2 रख दिया, प्लस x3 इज इक्वल टू -4, ये उस तरफ चला जाएगा, तो x3 इज इक्वल टू -4 -2, x3 इज इक्वल टू -6 आ गया जी। इसी तरह अब x3 इसी को ले लेते हैं हम यहां पे, ये जो इक्वेशन थी, ये एज x1 x2 x3 इज इक्वल टू -4। अब x2 प्लस x3 देख लें, x2 प्लस x3 -8 था, तो देयरफॉर x1 x2 प्लस x3 की जगह -8 रख लिया, इनकी जगह, दोनों की जगह -8 आ गया और -4, तो x1 इज इक्वल टू -4 प्लस 8,
x1 इज इक्वल टू 4, ये x1 की वैल्यू आ गई। फिर एज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -4, x1 देयरफॉर x1 4, x2 फाइंड आउट करना था, x3 जो है वो -6 है इज इक्वल टू -4, 6 में से 4 निकाल दिया, -2 प्लस x2 तो ये -4, तो x2 इज इक्वल टू -4 प्लस 2, x2 इज इक्वल टू -2। x की तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 2, 4 और 6 को, एडिंग 2, 4 एंड 6, तो 2 की, तो अब हम y1 की वैल्यू निकालते हैं, तो y2 प्लस y3 -6 था, तो देयरफॉर y1, ये y2 प्लस y3 की जगह -6 आ गया इज इक्वल टू -3, तो y1 इज इक्वल टू -3 प्लस 6, तो y1 इज इक्वल टू 3 आ गया जी आपके पास। अब एज y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -3, अब वैल्यूज पुट कर दें, तो देयरफॉर y1 3 था, y2 फाइंड आउट करना है, y3 की वैल्यू -1 थी इज इक्वल टू -3, 3 में से 1 निकाल दिया, 2 प्लस y2 इज इक्वल टू -3, ये उस तरफ चला जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू -3 -2, तो y2 की वैल्यू -5 आ गई जी आपके पास। तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख दें, हैंस तो a जो था वो आपके पास क्या था, x1 y1 था, तो x1 कितना आ रहा है आपके पास, x1 की वैल्यू 4 थी और y1 की वैल्यू 3 आ गई, ये आ गया जी। b जो था वो आपके पास था x2 y2, तो x2 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही थी -2 और y2 की वैल्यू जो है वो -5, ये दूसरा वर्टेक्स हो गया। c आपके पास था x3 y3 था, तो x3 जो था वो आपके पास आ रहा है जी, x3 की वैल्यू -6 थी और y3 की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है, तो ये तीनों जो थे वो ट्राइंगल के वर्टिसेस बन गए जी। तो ये क्वेश्चन था जी, जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे वर्टिसेस के ऑफ अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स उसने हमें दिए हुए थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़े से लॉजिकल हैं, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स ये काम करके भेजें व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।